हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर जो है संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान एक्चुअल में क्या होता है, हमने इस चीज़ को जाना है। संविधान जो है किसी नेशंस के लिए, किसी देश के लिए कितना ज़रूरी है, इस चीज़ को भी हमने समझ लिया है। साथियों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। इससे पहले साथियों, हम अपने पीछे की जो वीडियोज़ हैं, उनमें हम एकीकृत संविधान या संगठनात्मक संविधान के बारे में जान चुके हैं। साथियों, एकात्मक संविधान यानी यूनिलेटरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी, और संगठनात्मक संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे भारत की बात करते हैं तो जो भारत में है वो उसमें किस तरीके का संविधान जो है वो अपनाया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, जो संविधान है भारत का वो किस तरीका है, यूनिलेटरल है या फेडरेशनल है। तो दोस्तों, जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो ये जानेंगे कि हमारा संविधान किस तरीके का है। लेकिन इससे पहले जब हम जान लेते हैं कि जो भारतीय संविधान थी, जो सभा का निर्माण हुआ था, वो भारतीय संविधान सभा जो थी वो अलग अलग तरीके के अलग अलग देशों से संविधान की रिसर्च कर रही थी। किस देश में क्या संविधान लागू किया गया। एकात्मक संविधान है तो उसकी क्या प्रॉफिट है, यानी वहाँ की शासक जो है किस तरह से शासन प्रणाली है। इसी तरह से संगठनात्मक शासन है तो वहाँ पर किस तरह की संविधान है, तो किस तरह की शासन प्रणाली है, क्या खूबियाँ थी और क्या कमियाँ थी। साथ ही पूरी तरह से उसके ऊपर रिसर्च की जा रही थी। तो भारतीय जो सभा का निर्माण किया गया था, उस भारतीय सभा में जो सदस्य थे उन्होंने किस तरीके के संविधान का निर्माण किया, आज हम उसको जानने जा रहे हैं। क्योंकि वो उन्होंने अलग अलग तरीके से संविधानों का रिसर्च की और गहन अध्ययन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि संविधान जो है कुछ कमियां जो हैं वो एकीकृत संविधान से खींची जाए और कुछ जो है विशेष जो खूबियां हैं वो संगठनात्मक संविधान से खींची जाए। तो इस तरह हम ये अब देखेंगे आगे कि हमारा जो संविधान है वो एकात्मक भी है और संगठनात्मक का मिला जुला रूप हो सकता है। लेकिन साथियों, अब जब संविधान का निर्माण कर रही थी संविधान सभा, तो जो उनके माइंड में आ रहा था, उनके पास एक ऑप्शन ये था कि वो एक परिसंघ का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, किसका परिसंघ का निर्माण। परिसंघ क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है कि एक 4 राज्य, अगर या 4 या 5 या किसी भी तरह के कितने भी राज्य हो सकते हैं। तो इन राज्यों का क्या होता है साथियों कि इन राज्यों में ये राज्य चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपनी एक पावर को, अपने जो कानून बनाने की कैपेसिटी है, जो क्षमता यानी देश को चलाने की क्षमता, वो किसको दे दें, एक संघ को दे दें, यानी उसको बोला जाएगा परिसंघ। अब ये संघ जो सदस्य देश जुड़े हुए हैं, वो सदस्य देश क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं यानी मजबूत होते हैं। लेकिन परिसंघ जो होता है वो कमज़ोर होता है। वो इन चारों जो या इन ये जितने भी सदस्य यहाँ पर जुड़े होते हैं, इनसे क्या होता है, कमज़ोर होता है। वो खुद बाध्य नहीं होता है जो है फैसला लेने के लिए। तो ये क्या होता है दोस्तों, कमज़ोर होता है, इसको बोलते हैं परिसंघ। तो हमारे देश के पास जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा रहा था तो उनके पास एक खूबी ये भी थी, उनके पास एक ऑप्शन ये भी था कि वो परिसंघ को अपना सकते थे। लेकिन परिसंघ का जो हाल था अमेरिका में, वो ये लोग देख चुके थे। क्या होता था अमेरिका में, जब 4 जुलाई हम अमेरिका की बात कर लेते हैं साथियों। अमेरिका 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। कब? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। तब जब 4 जुलाई 1776 ईस्वी को दोस्तों ये अगर जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इसमें 13 राज्य थे। साथियों, कितना राज्य थे? 13 राज्य थे। 13 राज्य थे। ये 13 राज्यों ने मिलकर के एक परिसंघ का निर्माण कर दिया था। किसका निर्माण कर दिया साथियों? परिसंघ का निर्माण किया था। 13 राज्यों मिलकर परिसंघ। लेकिन परिसंघ की खूबी क्या थी साथियों, मैं बता रहा हूँ कमजोरी क्या थी कि ये 13 राज्य थे मिलकर, वो अपने आप में स्वतंत्र राज्य थे, स्वतंत्र थे। ये राज्य चाहे तो अलग भी हो सकते थे इस परिसंघ से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा था कि परिसंघ जो था वो कमजोर पड़ रहा था। तो भारत के जो ऑप्शन आया था, भारत में जो ये है विकल्प परिसंघ का, इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि ये एक कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन था या इसमें कमजोर सदस्य थे। क्योंकि जब भारत अखंड भारत था, जब भारत आज़ादी से आज़ाद हो रहा था, उस टाइम हमारे पास रियासतें थी, बटी हुई थी। किसी को हमने किसी तरह से जो है पुलिस फोर्स के बल पर हमने जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है मिलाया था। किसी को जो है समझौता करके, जम्मू कश्मीर को आप जानते हैं कि समझौता करके, इसी तरह से हैदराबाद की अगर हम बात करते तो उसको पुलिस बल के हिसाब से जो है हिंदुस्तान के अंदर मिलाया गया था। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन होता या हम ये संविधान की प्रणाली अगर अपनाते तो क्या होता था कि राज्य जो होते यहाँ पर बहुत मजबूत होते और राज्य जब चाहते थे वो हिंदुस्तान से अलग हो सकते थे। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हिंदुस्तान में किसी भी तरह की कोई परिसंघ प्रणाली को नहीं अपनाया गया साथियों। तो फिर एक्चुअल में संविधान की कौन सी प्रणाली को अपनाया गया, इसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं साथियों। तो ये नोट कर लीजिए, 4 जुलाई 1976 को जो है 1776 को जो है अमेरिका आज़ाद हुआ और परिसंघ की स्थापना की गई। परिसंघ
13 राज्यों। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है जो है अमेरिका में परिसंघ क्या हो गया, कमज़ोर हो गया था, क्योंकि बदलाव होते गए। इसी तरह से जो था ये जो राज्य थे वो अलग हो रहे थे, क्योंकि राज्य की पावर जो थी वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, परिसंघ समाप्त कर दिया गया, परिसंघ समाप्त हो गया। यहाँ पर भी परिसंघ समाप्त हो गया, यानी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका, परिसंघ जो था वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका। इसके बाद यहाँ पर 13 राज्यों ने मिलकर फिर से एक संघ की निर्माण की और यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया। साथियों किस तरह के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये साथियों जानना ज़रूरी है कि किस तरीके के जो संविधान है किस देश में लागू किया गया था, उससे हमें एक थोड़ी सी और समझ की डेवलप होगी कि हमने कौन सी चीज़ को जो है क्यों नहीं अपनाया। अगर हम फेडरल यहाँ पर अगर हम परिसंघ को अपना लेते साथियों, तो परिसंघ में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राज्य जो थे वो उस टाइम बिखरे हुए थे पूरी तरह से, उनको किसी तरह से मिलाया जा रहा था भारत में। कोई किस तरीके से पुलिस बल की तरीके से अखंड भारत में एकता यूनिटी को हम जो है लाना चाह रहे थे, जो संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे। इसीलिए वो अलग अलग तरह के संविधानों का, अलग अलग देशों के संविधानों के बारे में पढ़ रहे थे और जानकारी ले रहे थे। साथियों उसको रफ करें और आगे की ओर चलते हैं। ये तो परिसंघ के बारे में आपने जानकारी ली। अब हम एकात्मक, अब भारत के पास 2 ऑप्शन बचते हैं साथियों, एक होता है एकात्मक संविधान और दूसरा होता है कि संगठनात्मक संविधान को अपनाया जाए। संगठनात्मक संविधान को अपनाया जाए। एकात्मक संविधान, भारत के पास कितने ऑप्शन रहे साथियों, भारत की जो संविधान सभा थी, जो संविधान का निर्माण कर रही थी, उसके पास 2 ऑप्शन थे। पहला क्या था कि वो एकात्मक संविधान को अपनाएं, और दूसरा था ये कि संगठनात्मक संविधान को अपनाएं। कैसे संविधान को अपनाएं, संगठनात्मक संविधान को अपनाएं, या तो एकात्मक संविधान को अपनाएं या संगठनात्मक संविधान को अपनाएं। लेकिन अब ये संगठनात्मक संविधान भी 2 तरह का हो सकता था, हमने अलग अलग तरीके से देखा। क्या होता था साथियों, क्या होता कि संघ जो होता था, संगठनात्मक संविधान जो था अलग अलग तरीके से, एक तो हमने देखा कि अमेरिका का है और दूसरा हम देख रहे थे कि कनाडा का है। संगठनात्मक संविधान भी अलग अलग तरीके का था। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है राज्य ज़्यादा पावर में रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि राज्य जो है वो ज़्यादा पावर में है, अधिक पावर में रहते हैं, अधिक पावर में है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करते हैं कनाडा, यहाँ पर क्या है, केंद्र ज़्यादा पावर में है, केंद्र अधिक पावर में है। ठीक है, तो अब भारत के पास जो 2 ऑप्शन थे कि संगठनात्मक संविधान को अपनाया जाए या एकात्मक संविधान को अपनाया जाए साथियों, तो हमने जो संविधान सभा का भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे साथियों, उन्होंने क्या किया कि कुछ जो क्वालिटीज़ थी वो इसमें से उठाई और कुछ क्वालिटीज़ इसमें से उठाई। इस तरीके से संविधान जो था एकात्मक और संगठनात्मक संविधान जो था एकात्मक और संगठनात्मक का मिला जुला रूप हो गया। किस तरीके से हम देख सकते हैं साथियों, ये हम आगे की ओर चर्चा करेंगे जब हम देखेंगे कि भारत के संविधान में एकात्मक संविधान का गुण अगली वीडियो में देखेंगे साथियों, तो हम उसके बारे में समझेंगे। इसी तरह संगठनात्मक संविधान की अगर हम बात करेंगे तो संगठनात्मक संविधान में क्या क्या खासियतों को लिया गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अब ये देख लेते हैं कि जो भारत का संविधान, अब हम बात करते हैं तो भारत का संविधान जो अपनाया गया वो फिलहाल किस तरीके का लिया गया, संगठनात्मक संविधान लिया गया। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इसे रफ कर सकते हैं साथियों, ये अभी हम आगे की ओर पढ़ेंगे। भारत का जो संविधान था साथियों, वो भारत का संविधान जो है वो एकात्मक संविधान, संगठनात्मक संविधान नहीं लिया गया। किस तरह का जो भारत का संविधान था, भारत का जो संविधान है भारत का संविधान कैसा रहा साथियों, तो वो रहा हमारा संगठनात्मक संविधान, संगठनात्मक संविधान। संगठनात्मक संविधान क्यों रहा साथियों, क्योंकि संविधान उस समय भारत राज्य आज़ाद हुआ था और जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमें संघ की यानी मजबूती की ज़रूरत थी। हमने देखा था कि परिसंघ का क्या निर्माण हुआ, परिसंघ की क्या ज़रूरत थी। और एकात्मक संविधान में भी हम बात कर रहे थे कि एकात्मक संविधान को क्यों नहीं अपनाया गया। एकात्मक संविधान को इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि वहाँ पर राज्य ज़्यादा पावर में थे और हमारे पास जो राज्य थे वो बिखरे हुए थे, हम उनको जोड़ रहे थे। और अगर उनको ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाती हैं साथियों तो क्या होता कि वो भी अलग अलग हो जाते, पावर में ज़्यादा पावर आती तो उनको ज़्यादा पावर होती तो वो अलग होना कि भारत से अलग होने की कोशिश करते। इस तरह इसलिए भारत का संविधान जो है, और कहीं ना कहीं हम संघ के निकट भी थे साथियों 1935 की अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास भारत का संविधान 1935 चार्टर्ड अकाउंट जो एक्ट आया था 1935 में, या भारतीय संविधान एक्ट 1935 जो था, उसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं हम संविधान में संगठनात्मक संविधान के करीब भी थे। तो किस तरह का संविधान अपनाया गया,
संगठनात्मक समाज। अब इसके कारण क्या थे, क्यों भारत के संविधान जो था वो ये संगठनात्मक संविधान अपनाया गया? इसके दो कारण थे साथियों। क्या कितने कारण थे? दो कारण थे। कितने कारण थे? दो कारण थे। पहला कारण कौन सा था साथियों? तो अगर हम पहले कारण की बात करते हैं तो पहला कारण था हमारा कि जो भारत है वो राज्य है, वो भारत जो है वो अधिक जनसंख्या, अधिक क्षेत्रफल। मैंने कहा था पहले भी, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है संगठनात्मक संविधान की विशेषताओं के बारे में, तो आप हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं साथियों। संगठनात्मक संविधान क्योंकि खासियत थी, क्योंकि भारत जो है एक बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है देश है और अच्छी जो है आबादी है इसमें, इसलिए भारत का संविधान जो है वो किस तरीके का अपनाएगा? संगठनात्मक। इसका पहला कारण जो है वो क्या है साथियों? तो पहला कारण अगर हम लिख सकते हैं तो वो ये लिखेंगे क्या कि अधिक क्षेत्रफल अधिक जनसंख्या अधिक जनसंख्या थी, अधिक क्षेत्रफल था, इसलिए जो है भारत को संविधान को जो है संगठनात्मक की प्रणाली के रूप में मिलाया गया। और दूसरी कहीं ना कहीं हम संघीय प्रणाली जो थी, हमारे पास निकटता थी संघीय प्रणाली से, हम लोग जानते थे बखूबी कि संघीय प्रणाली क्या होती है, इसलिए हमने भी क्या करा, जो संगठनात्मक प्रणाली है उसको अपना लिया। यानी दूसरी क्या खूबी थी? दूसरी खूबी तो साथियों ये थी कि कहीं ना कहीं हम लोग इस खूबी से बखूबी परिचित थे, तो संगठनात्मक प्रणाली से निकटता भी थी। संगठनात्मक प्रणाली से निकटता थी, कहीं ना कहीं संगठनात्मक प्रणाली से हमारी क्या थी? निकटता थी। दो कारण थे, अगर कहीं ऑप्शन में देखने को मिल जाता है साथियों। ये जो संविधान मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपका किसी भी एग्ज़ाम से बहुत ऊपर है संविधान। आपको एक समझ डेवलप होगी, आपको यहाँ से संविधान के बारे में जानने को मिल जाएगा किस तरह की संघीय प्रणाली या कैसी संघीय प्रणाली जो है संविधान में अपनाई गई। अगर आप PCS का एग्ज़ाम भी देंगे तो दोस्तों यहाँ से आपका कोई भी एग्ज़ाम में से क्वेश्चन कोई भी जो है आपका छूट कर नहीं जाएगा। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखिए, इससे ज़्यादा डीप अगर आप पढ़ेंगे तो फिर IAS लेवल में ही जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको PCS लेवल से भी ऊपर की बात कर रहा हूँ। जो संविधान है PCS लेवल से भी ऊपर जा रहे हैं आप, इस लेवल को भी टच करते हैं। अगर आप ये लेवल भी पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं संविधान की। अब संविधान की दो कंडीशंस हो गई, फिर बात करते हैं, फिर से दोबारा से और देखते हैं कि संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है, दो हमने रीज़न देखे। एक तो ये है कि भारतीय संविधान का क्षेत्रफल अधिक था तो इसलिए हमने अपनाया। दूसरा ये है कि हमने ये देखा कि भारत का जो संविधान है साथियों, कैसा भारत का संविधान जो है वो कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं भारत का संविधान कैसा है? संगठनात्मक है, संगठनात्मक संविधान है, संगठनात्मक संविधान। लेकिन क्या है यहाँ पर? संगठनात्मक संविधान है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर केंद्र मजबूत है साथियों। क्या मजबूत है? केंद्र मजबूत है। क्या मजबूत है? केंद्र मजबूत है। यानी हमने किस मॉडल को अपनाया? हमने कनाडाई मॉडल को अपनाया कि वहाँ पर भी क्या था? केंद्र जो है वो मजबूत है, इसलिए हमने भी केंद्र जो है, केंद्र सरकार को मजबूत रखा। केंद्र मजबूत है, यानी राज्य के मुकाबले जो है वो क्या है? केंद्र मजबूत है। राज्य के मुकाबले क्या है साथियों? केंद्र जो है वो ज़्यादा मजबूत है, केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है, क्योंकि उस समय हमारी परिस्थितियां भी ऐसी थी, लोग संविधान के प्रति जागरूक भी नहीं थे, उनको पता ही नहीं था एक्चुअल में कि संविधान क्या होता है। जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे उनको ही ज़्यादातर संविधान के बारे में जागरूक थी। ग्रामीण क्षेत्र थे, लोग खेती किसानी से जुड़े हुए थे, इतना उनको नॉलेज नहीं था। और फिर उसी समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो लोगों में इतनी समझ का डेवलप नहीं था। तो संविधान क्या होता है, इसलिए संगठनात्मक संविधान यानी केंद्र को मजबूत रखा गया। कहीं ना कहीं इससे अगर हम एकात्मक संविधान की अगर हम यहाँ पर ले सकते थे, संविधान भारत में एकात्मक संविधान को अगर हम लागू करते तो हमारे जो राज्य थे वो हमसे अलग हो जाते और अन्य जो राज्य थे वो अपने स्वयं को एक स्वतंत्र देश घोषित करने लगते। इसलिए हमने क्या किया? केंद्र को मजबूत रखा और राज्यों को पावर कम दी, लेकिन राज्यों को भी पावर दी। ऐसा नहीं कि राज्यों को पावर दी, वो हम आगे की ओर देखेंगे। यानी संगठनात्मक संविधान में क्या किया गया? केंद्र को मजबूत रखा गया। अब यहाँ पर एक अगला पॉइंट यह है कि यहाँ पे संगठनात्मक और जो है संगठनात्मक और एकात्मक संविधान का भी जो है, जो दोनों के लक्षण मिलते हैं, संगठनात्मक एकात्मक और संगठनात्मक दोनों के लक्षण मिलते हैं।
साथियों क्या है, दोनों के लक्षण जो है एकात्मक और संघात्मक के दोनों के लक्षण मिलते हैं। और दूसरा क्या है साथियों, ये क्या है कि ये परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलता रहता है, यानी हमें जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी हम संविधान में बदलाव कर लेंगे। जिस तरह की हमें ज़रूरत होगी उस तरह के संविधान में हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। यानी जो संघात्मक संविधान है वो परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलता रहता है। तो इसलिए क्या हम लिख सकते हैं, संविधान को क्या लिख सकते हैं कि ये समय के अनुसार, ये समय के अनुसार अपना रूप बदलता है। यानी हमें बदलता है का मतलब साथियों ये नहीं कि स्वयं बदलता है, हम परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन कर सकते हैं साथियों। अब कुछ विद्वानों का मानना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके की डेफिनेशन संविधान के अकॉर्डिंग दी हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि संगठनात्मक संविधान है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो संविधान है ये एकात्मक संविधान और संगठनात्मक संविधान का मिला जुला रूप है। कुछ का कहना है कि संविधान ये है अर्ध संविधान है। तो कौन कौन से संविधान किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा है संविधान के बारे में, आइए वो हम आगे चर्चा करते हैं साथियों। प्रोफेसर केसी व्हीलर क्या कहते हैं कि प्रोफेसर केसी व्हीलर का कहना है कि जो संविधान है वो कैसा है, अर्ध संघात्मक है। कैसा है, अर्ध संघात्मक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, प्रोफेसर हम देख लेते हैं विद्वानों का क्या कहना है। किसका? विद्वानों का क्या कहना, भारत के संविधान के बारे में विद्वानों के विचार, भारतीय संविधान के बारे में, संविधान के बारे में विद्वानों के विचार। अब कौन सा चार विचार, चार दोस्तों हैं। नंबर 1 केसी व्हीलर, प्रोफेसर केसी व्हीलर। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान है वो किस तरह का, अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है। कैसा है, इन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान है, क्यों इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इन्हें जो है एकात्मक सरकार के भी जो है जो क्वालिटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं और संघात्मक सरकार जो है उसकी क्वालिटीज़ भी देखने को मिल रही है। उसके बाद जी ऑस्टिन जो एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, ये पहले हो गए, सेकंड नंबर के जी ऑस्टिन हैं, जी ऑस्टिन का क्या कहना साथियों, इन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद है। ये क्या है, एक सहकारी संघवाद है, सहकारी संघवाद है। उसके बाद सर आइवर की बात करते हैं। सर आइवर जोनिंगम सर आइवर, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सर आइवर जोनिंगम, जोनिगम। उन्होंने क्या कहा कि केंद्रीकरण, संघ का केंद्रीकरण किया गया, संघ का केंद्रीकरण, संघों का केंद्रीकरण, या हम कह सकते हैं कि केंद्रीकरण के का संघ, केंद्रीकरण, साथ ही सही से लिख लीजिए, संघों का केंद्रीकरण क्या है साथियों, संघों का केंद्रीकरण। तो ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया, मुंबई केस जो हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था कि जो भारत है वो किसका है, संघ राज्य का एक क्या है, संघ है। यानी भारत जो है संघीय जो भारत का बेसिक है स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, संघात्मक संविधान है। यानी भारत जो है वो संघ है, संघीय संविधान में विश्वास रखता है। तो भारत का संविधान कैसा है, संघीय संविधान है। तो दोस्तों आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भारत के गुण, जो एकात्मक संविधान है, भारत के संविधान में एकात्मक
संविधान के गुणों को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक संघात्मक संविधान के गुण को देखेंगे। इस तरह से ये 3 वीडियोज़ में हमारा जो है प्रॉपर लेक्चर जो है तैयार हो जाएगा कि भारत में किस तरह का संविधान। उसके बाद हम सन 1600 से बढ़ेंगे आगे की ओर, भारत में संविधान को कंटिन्यू करते जाएंगे। अब यहाँ से हमारा भारत का संविधान जो है प्रॉपर चलने लगा है। साथियों, आप हमसे जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।